जय हिंद प्यारे साथियों, मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पर। साथियों, हम लोग कल बहुपद के बारे में बेसिक नॉलेज जान चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग जानेंगे। प्यारे साथियों, हम लोग कल ये समझे थे कि बीजीय व्यंजक क्या है, उसके बाद गुणांक क्या है, उसके बाद बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, यानी कि बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग थोड़ा सा बेसिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। बहुपद, जो कि बहुपद को सॉल्व करने में बहुत ही लाभदायक होगा। सम बेसिक फार्मूला। पहले साथियों, आपको पता होगा अलजेब्रा में कुछ सूत्र होते हैं, जैसे पहला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। दूसरा होता है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। तीसरा होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम वर्गांतर के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी। चौथा जो फॉर्मूला होता है मेरा, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी। ठीक है। इसके बाद यहां पर ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, वो होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में ए माइनस बी। ठीक है प्यारे साथियों। अब यहां पर होता है क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए कोष्टक में ए माइनस बी फिर दूसरे कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगला इसका प्लस का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्यारे साथियों, ये ऐसे फार्मूला हैं जो हमको बहुपद के प्रश्नों को हल करने में आसान बनाएंगे। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने बहुपद के बारे में जो भी थ्योरी थी, बेसिक कंसेप्ट था, उसको हम जान चुके हैं। इसके बाद हम प्रश्नवाली 2.1 पे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 देखिए। कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति 2.10 में दिया गया है
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है मेरा बोल रहा है 2.1 का पहला जो है, किसी बहुपद px के लिए किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताना है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका कहना है कि किसी भी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताना है। आइए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, एकदम बेसिक से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें का, देखिए ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ। इसमें बताना है कि इसमें शून्यांकों की, बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। मेरे साथियों, यहां पर ये बताइए, ये जो रेखा है ना, यहां पर देखिए, ये जो दोनों जो रेखा एक दूसरे को जहां पर काटी है ना, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु। ये जो लेटी हुई रेखा है ना, क्षैतिज रेखा है ना, ये एक्स अक्ष रेखा है। ठीक है, और ये जो लंबवत रेखा है ना, इसका ये y अक्ष रेखा यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब ये देखेंगे ना हम कि ये जो एक अन्य रेखा जो यहां पर आई है, ये अगर x अक्ष को काट रही है तो बहुपद के शून्यांकों की संख्या को हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर ये y अक्ष को काट रही है तो यहां पर बहुपद के शून्यांक हम नहीं ज्ञात कर सकते, यानी कि शून्य हो गए। ठीक है, तो ये बताइए कि यहां पर ये जो रेखा है, क्या x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद की है? नहीं की है। तो यहां पर शून्यांकों की कितनी संख्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हल, शून्यांकों की संख्या बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है ना, ये एक दूसरे को, एक एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं डिनोट की है, सॉरी, कहीं भी नहीं काटी है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं की है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई डैश। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा बिंदु है? ये मूल बिंदु है। ठीक है, जहां पर एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वहां पर उस बिंदु को क्या कहते हैं? हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो ग्राफ दिया है, ये ऐसे दिया है। अच्छा दोस्तों, अब हमने अभी ना बोला था कि अगर कोई वक्र, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतना उसके बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी। तो ये बताइए कि यहां पर ये रेखा काटी है, तो क्या हम इसको गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये जो रेखा है ना, ये एक्स अक्ष को यहां पर नहीं काटी, यहां पर किसको काटी है? वाई अक्ष को काटी है। और यहां पर देखेंगे तो एक्स अक्ष को काटी है। कितनी बार काटी है? तो एक बार काटी है। कितनी बार काटी है? तो एक बार काटी है। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या 1। क्यों 1 होगी? क्योंकि ये जो रेखा है एक्स अक्ष को एक बार काटी है। ठीक है,
ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये x है, ये y, ठीक है, ये मूल बिंदु, ठीक है। इसका जो ग्राफ दिया गया है आपको, ठीक है, ऐसे दिया गया। अब यहां पर बताइए शून्याङ्कों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने बताया है कि अगर कोई भी वक्र या कोई भी परवल है जो x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या होगी। तो यहां पर बताइए, एक बार तो यहां पर काटा है, यहां पर काटा है, एक बार यहां पर काटा है, एक बार यहां पर काटा है, एक बार यहां पर काटा है, और बाकी जगह x अक्ष को कहीं पर छेद की है? नहीं की है। तो ये 1, 2 और 3, तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके आगे का, इसके और चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर कि ये ग्राफ है आपका, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश। अब बताइए शून्याङ्कों की संख्या कितने हैं? देखिए ये जो वक्र है ना, ये यहां पर काटा है, एक बार यहां पर काटा है ना। y अक्ष को हमसे, y अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है? बहुपद के शून्याङ्क निकालने के लिए हमको किस अक्ष से मतलब है? x अक्ष से। अब देखिए कितनी बार काटा है, एक बार और 2 बार, तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पहला का 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरा ये ग्राफ है, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये मेरा मूल बिंदु, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप लोग खुद देंगे कि यहाँ पर बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। इसको हम इस w के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, इस w के लिए इसको छोड़ देंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यहाँ पर बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 6 नंबर है, ये है, देखिए अब ये बताइए कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी आपको वक्र दिखाई दे रहा है, रेखा दिखाई दे रही है, ये x अक्ष को कितनी बार काटी, कितनी बार प्रतिच्छेद की? तो ये देखिए, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर टच की है इसको, ठीक, और एक बार यहां पर टच की, 3 बार टच की है ना, 3 बार प्रतिच्छेद की है ना। तो इस यहां पर शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको नहीं गिनेंगे, तो हमने शुरू में ही बताया था कि y अक्ष से हमको मतलब नहीं है, बहुपद के शून्याङ्क निकालना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो यहां पर शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है दोस्तों। ये मेरा प्रश्नवाली 2.1 आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को हल करना सीखेंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर आज का टॉपिक रहेगा द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं।
द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है और ये योगफल होता है। द्विघात बहुपद के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। ये सब के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पर हमने एक आपको क्वेश्चन दे दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक है, 36 ये एक द्विघात बहुपद हो गया। किस चर में ये बहुपद है? तो एक्स चर में है। सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक द्विघात बहुपद है, कैसे पहचाने? तो हमने कल जब बहुपद के प्रकार के में पढ़ाया था आपको कि द्विघात बहुपद, द्विघात कोई भी बहुपद अगर उसमें चर राशि का अधिकतम पावर 2 हो जाए ना, तो वो बहुपद कौन सा बहुपद हो जाएगा? मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक है, 12x प्लस 36। ये बताइए कि इस एक्स स्क्वायर का जब हम आपसे गुणांक पूछेंगे तो आप क्या बताइए? हमने क्या बताया था ना कि अगर किसी भी चर तथा अचर राशि को आपस में गुणा किया जाए तो अचर राशि को ही चर राशि का गुणांक कहते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या एक्स स्क्वायर के स्थान पर कुछ और हो जाएगा? नहीं, कोई मान में अंतर नहीं आएगा ना। लेकिन ये बताइए कि हमने किस संख्या से गुणा किया, किस अचर संख्या से गुणा किया? 1 से गुणा किया। तो ये एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम गुणा करेंगे इस अचर पद में, अचर पद जिसमें एक्स नहीं है, इस अचर पद में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 1 का 36 में तो मेरा तो 36 आएगा। अब 36 का हमें गुणनखंड करना है और एक ऐसा गुणनखंड करना है कि उसके गुणनखंड को आप जोड़ करके या तो 12x ला दीजिए या तो आप घटा करके ला दीजिए। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अगर हम इसको 12 गुणा 3 लिखेंगे, 12 गुणा 3 तो बढ़ती है 36 होता है। लेकिन अगर हम 12 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 15 आएगा। अब 12 में 3 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा? 15 आएगा। लेकिन हमको लाना क्या है? 12x लाना है। 12x लाना है तो नहीं आना। चलिए, इसके बाद बताइए यहां पर अगर हम 36 को तोड़े तो 6 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या था? x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। बात समझ में आ गई? हमने 36 को कैसे तोड़ा? 6 इंटू 6 में तोड़ा। लेकिन अगर हम 6 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ गया कि नहीं? आ गया। अब देखिए यहां पर दोनों पदों पर एक रेखा खींचिए नीचे, यहां पर एक और यहां पर एक। अब देखिए कि यहां से यहां तक के लाइन में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहां से यहां तक के लाइन में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? आपको तो एक x दिखाई दे रहा है, यहां पर भी x है और इस पद में भी x है। तो जब कॉमन का मतलब जो सब में मिलता हो, कॉमन का मतलब यही ना उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहां से अगर हम x को कॉमन लेंगे तो सर अब हम कोष्टक लगा दिए तो कोष्टक के भीतर क्या लिखेंगे? ये बताइए कि जब हमने x को कॉमन लिया तो आप क्या करिए ना कि एक बार x से इस x स्क्वायर में भाग करिए। आपको नहीं देने आता है, कोई बात नहीं, हम आपको बेसिक से समझाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर में हमें एक्स से भाग देना है। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो एक्स का एक्स से गुणा करेंगे ना, ये यानी कि एक्स स्क्वायर ये होगा, फिर एक्स से भाग देना। ये बताइए कि जब एक्स से एक्स एक कट जाएगा तो एक्स बचेगा ना, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर 6x में हम एक्स से भाग करेंगे तो 6x अपान x करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, फिर मेरा क्या बचा? प्लस का 6 बचा। ठीक है, अब यहां पर बताइए सर, यहां पर तो आपने देख लिया कि x कॉमन हो रहा है यहां से यहां तक, लेकिन इसमें तो हमको केवल x एक ही दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, x नहीं दिख रहा है और कुछ देखिए, यहाँ पर 6 देखिए, एक बार है ना, तो सर एक ही बार 6 है, तो यहाँ पर हमको 2 बार दिख रहा है। तो देखिए कैसे दिख रहा है यहाँ पर 36 को अगर हम लिखना चाहें तो 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हो गया। अब यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, दोनों में मिल रहा है, तो 6 को हमने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, 6 कर दिया। ठीक, फिर x प्लस x कैसे है? 6 से हम 6x में भाग देंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x।
इस 6 से 6 को काट देंगे तो मेरा बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये x अब +6 को लिख लीजिए पहले, ठीक है, और फिर इस दोनों में से एक को लिख लीजिए x + 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये तो मेरा बहुपद का गुणनखंड हो गया, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड हो गया। हमने क्या बोला कि द्विघात बहुपद के शून्यांक, आपको कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यांक बताना हो तो आप उसका गुणनखंड करके उसके गुणनखंड को आप उस बहुपद के शून्य के बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर बहुपद के शून्यांक को बताने के लिए px = 0 होना चाहिए। ठीक है, px = 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कभी भी किसी भी बहुपद को बताने के लिए px के वैल्यू को हम 0 की तुल्य रख देंगे गुणनखंड करके, तो हमारा बहुपद का शून्यांक निकल जाएगा। ये बताइए कि ये तो मेरा px ही तो है ना, और px के स्थान पर हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो x + 6 फिर कोष्टक में x + 6 = मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार x + 6 = 0 और फिर एक बार x + 6 = 0, तो x के दो वैल्यू आ गया मेरा, x + 6 = 0, तो ये उधर जाएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस है ना इधर, अब उधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा मेरा, x = -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं x + 6 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, -6। ठीक है दोस्तों, अब आपने यहाँ पर देखा कि x के दो वैल्यू निकले, एक -6 और एक -6। इसके अलावा आप इसमें इसके अतिरिक्त आप x के और वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है 2। ठीक है, जितना चर राशि का अधिकतम घात होगा उस बहुपद के उतने ही शून्यांक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में